अहम जानकारी आपको दे दें, ये तस्वीरें तो हमने दिखाई आपको। पवन सिंह की पत्नी लगातार पीछे चल रही है। आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी काफी लाइमलाइट में आई थी अचानक से जब ये चुनाव की तारीखों की बात सामने आई। तीसरे नंबर पर फिलहाल चल रही हैं और इन पर जो आरोप है वो भी काफी लगाए गए। जेडीयू के महाबली सिंह आगे चल रहे हैं यहां से, आपको बता दें, और लगातार जो तमाम सीटों के रुझान है वो आ रहे हैं। और आलोक जी, ये चलिए आंकड़े तो ठीक है। अच्छा सर, एक बात, कम से कम इस चुनाव, अच्छा मैं एक आंकड़ा ये पढ़ रही थी कि अगर पिछले 21 चुनावों को देखा जाए, विधानसभा चुनावों को, 10 ऐसे हैं जिसमें कि सरकार रिपीट हुई, 11 ऐसे हुए जिसमें कि सरकार रिपीट नहीं हुई। बिहार में 20 साल के बाद भी इतना क्लियर मैंडेट मिलना, क्या ये जो इनकम्बेंसी कहते हैं हम, क्या वो है? पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह से नजर आता है और बिहार में भी ये इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। देखिए खुशबू, इसमें आपने जो बात बहुत सही उठाई है। देखिए अमित साहब ने कहा कि आप लगातार यदि काम करें लॉन्ग टर्म में, हाँ। एक ऑनेस्टी, कर्पूरी ठाकुर के बाद मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री है देश में, हाँ। केवल उसी प्रदेश में नहीं, देश में ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार को कभी आगे नहीं आने दिया, हाँ। और उनके ऊपर आज तक, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई आज तक एक चार्ज नहीं है जब से वो राजनीति में है, कोई भी करप्शन का छोटा मोटा कोई भी चार्ज। अच्छा सर, इसीलिए अपने बेटे को भी शायद जब नाम आ रहा था तो बिल्कुल वो लाइमलाइट में आने ही नहीं दिया। नहीं है, उन्होंने कह दिया था, हाँ। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने बेटे के लिए कहा था, हाँ। यदि उसको टिकट मिलेगा, उनकी पार्टी ने तब कहा था, हाँ। मैं चूंकि उनसे मिलता रहा हूँ, हाँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि यदि उसको टिकट देंगे मेरे बेटे को तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो नीतीश कुमार भी बिल्कुल डिटरमिन रहे, अपने बेटे को नहीं आने दिया। और परिवार के अलावा उन्होंने, देखिए आपने जो कहा, वो जब से राजनीति में आए उन्होंने कहा था मैं बिहार के लिए कुछ करूंगा। एक इंटरव्यू हमें दिया था 2006 में, जब वो यहाँ मंत्री थे, और टीवी का इंटरव्यू है, उन्होंने बाकायदा ये कहा